नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग देवेंद्र शर्मा द्वारा जनपद के विभिन्न प्राथमिक स्कूलों, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्हें सब कुछ सामान्य मिला। बाल श्रम जैसा कोई बिंदु उन्हें जनपद में नहीं मिला है। कलेक्ट्रेट परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जनपद के कई स्कूलों को, अस्पतालों को उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है, सब कुछ सामान्य मिला है। उन्होंने कहा कि इस समय प्रभु स्कूलों, आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं और उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रेषित करते हैं। इलाहाबाद में हुए हत्याकांड पर उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार बच्चों और महिलाओं को लेकर एकदम सजग है और इसका सबसे जीता जाता उदाहरण कोरोना काल है। इस दौरान जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहे, उनको हर महीने 4000 पढ़ाई लिखाई के लिए भी सरकार दे रही है। 19 के बाद जिन बच्चों के माता पिता नहीं है, उन्हें भी 2500 रुपये मुख्यमंत्री बाल सामान्य सेवा के तहत प्रतिमाह सरकार उनके पढ़ाई लिखाई के लिए दे रही है। मुख्यमंत्री ने उस वक्त बच्चों का हाथ थामा है जब उनके ऊपर कोई नहीं है। काजू सिंह की रिपोर्ट। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बच्चों और महिलाओं के प्रति इतने संवेदनशील हैं। उनकी संवेदनशीलता इस बात से सिद्ध करती है कि जब कोरोना रूपी महामारी थी और उस कोरोना रूपी महामारी में बच्चे जब अनाथ हो रहे थे, उन अनाथ बच्चों को का हाथ पकड़ने का काम हमारे योगी जी ने किया और सरकार ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 4000 रुपया उनके पढ़ने के लिए दे रही है। और जिन बच्चों के माता पिता 1 मार्च 2020 के बाद किसी भी बीमारी से चले गए हों, ऐसे बच्चों को 2500 रुपया मुख्यमंत्री बाल सामान्य सेवा के अंतर्गत दे रही है। अभी आपने कहा कि विद्यालय के 100 मीटर की दूरी में गुटखा, पान, सिगरेट, की दुकानें क्या ऐसा जौनपुर में आपने विद्यालयों का निरीक्षण किया कि जहां 100 मीटर के अंदर नहीं? कितने विद्यालयों का निरीक्षण किए, कहाँ क्या कमी? मैंने आज 4-5 विद्यालयों में गया, वहाँ पर तो मुझे कोई नहीं लिखी। अगर आपको लगती है तो आप संज्ञान में लाइए, तो वो हटेगी। इंटर कॉलेज के ठीक बगल में, हाँ, नोट करिए। 100 मीटर भी नहीं है, इसकी कैंपस है, उसी कैंपस। आप चौथे स्तंभ में हैं। आप लोगों से मैंने सहयोग का आह्वान किया है। एक युद्ध नशे के विरुद्ध। क्यों बोलते हो? जैसे में जाएगा भैया, काट दिए। हाँ, मैंने आप लोगों से सहयोग मांगा है। एक युद्ध नशे के विरुद्ध। आप लोग चौथे स्तंभ में सरस्वती के आराधन करने वाले हैं। मैं आप लोगों से मांगने आया हूं कि आप लोग इसमें सहयोग करें और बचपन जो भारत की आत्मा है, बचपन जो भारत का भविष्य है, उस बचपन को बचाने में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सहयोग करें। ये अवेयरनेस का कार्यक्रम, जागरूकता का अभियान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग चला रहा है और इस कार्यक्रम में मैं आप सभी बंधुओं से सहयोग का अपेक्षी हूँ, क्योंकि जब तक आप साथ में खड़े नहीं होंगे तब तक, क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से नशा कराया जाता है, जिस तरह से नशे के व्यापार में लगाया जाता है, अवैध रूप से धन कमाने की लालसा से जो लोग नशे का कारोबार करते हैं, सरकार उनको अंदर करने का काम कर रही है। लेकिन उन बच्चों को उनसे भी बचाने के लिए आप लोगों से हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। सर, आपने नशे की बात कही। जौनपुर में एक प्रसिद्ध है दोहरा में बहुत कंट्रोल करने का प्रयास किया, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया था। आज भी बड़े पैमाने पर कंट्रोल है। जो कीमती 10 रुपये मिलती थी आज से 2 साल पहले, आज 50-100। योगी सरकार की जब पहली बार मुख्यमंत्री जी, यहाँ के डीएम थे श्री सर्वज्ञराम मिश्रा जी, उन्होंने बंद करा दिया था सारे लाइसेंस दोहरे के, उन्होंने कैंसिल करा दिए, निरस्त करा दिया। लेकिन अभी 6 महीने के अंदर सबके लाइसेंस बन गए, FSSAI से अप्रूव हो गए और उस पर जो लिखा हुआ है दोहरे के रैपर पे, तो लिखा है कार्बोहाइड्रेट इतना %, एनर्जी इतना %। तो अगर ऐसा है कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, प्रोटीन सब गुटके में मिल रहा है और दोहरे में, तो क्यों ना उसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें अगर इस तरह का
अभी आपने मेरे संज्ञान में इस विषय को लाए हैं जी और इस विषय के बारे में आप पूरी तरह से मुझे जानकारी दीजिए जी। और अगर कहीं ये उस हिसाब से गलत बैठता है तो इसके बारे में जरूर कार्रवाई इसमें करें। इसमें इनपुट ये है कि सबसे ज्यादा कैंसर की मरीज इसी वजह से जौनपुर में सबसे ज्यादा ऑल इंडिया में माउथ कैंसर कैंसर नहीं माउथ कैंसर माउथ कैंसर नहीं, इसको ऑल इंडिया में जौनपुर इसको संज्ञान में लेते हुए संज्ञान में लिया जाएगा और इसके अगर ये इससे ऐसी स्थिति आती है कि ये तंबाकू प्रोडक्ट है तो वह को कानून के अंतर्गत इसको बंद कराने का प्रयास किया जाएगा। एक अभी आपने कहा कि चिकित्सालय का भट्टे हैं वहाँ पे बाल मजदूरी बड़े पैमाने पे होती है। हर भट्टे में मैंने होटलों पे ये बच्चों से काम मैंने आज कड़ाई से निर्देश दिया है कि बाल श्रम और बाल श्रम भट्टों पर जिस तरह से अवैध रूप से बच्चे रखे जाते हैं उन पर कड़ाई से रोक लगनी चाहिए और बदुआ मजदूरी के नाम पर जो है अभी कौन सा ये फतेहपुर में कार्रवाई हुई थी उस दिन मेरे आदेश पे। अब जहाँ जहाँ आप बताएंगे तुरंत हम उसको देखेंगे, कार्रवाई कराएंगे। नहीं, जिले का जो आपका आश्रम है कभी कोई कार्रवाई तो नहीं दिखती, कभी खुलासा नहीं करती कि हमने यहाँ इतने बच्चों को हमने मुक्त कराया। लास्ट सवाल का जवाब दूसरा दीजिए। जितनी बातें आपने बताई है कि उसको दिखवाएंगे करवाएंगे, अब दूसरी बार कब आएंगे सर, कब तक जो भी आपने बताई संज्ञान में इसको मैं दोहरे की इसकी बात टाइम लाइन से तो आश्वासन दिए जौनपुर को आप दौरे आश्वासन नहीं, मैं आश्वासन देने का काम नहीं करता, मैं आश्वासन नहीं देता हूँ। मैंने कहा आपने मेरे संज्ञान में लाए, आप उससे संबंधित सारी चीज़ें मेरे तथ्यात्मक मुझे दीजिए और उसकी कार्रवाई मैं करवाऊंगा। खाद्य औषधि प्रशासन के पास सारी जानकारी है, सभी लिस्टेड है। तो मीडिया को बताया कि नहीं, मैं सर ये जानना चाह रहा था जो आपने बताया वो मैं अपने सूत्रों से भी संज्ञान मैं अपने सूत्रों से भी अब अपने सूत्रों से भी करूंगा सालाना 15-20 जान बचा कार्रवाई अगर करवा लेते नहीं, अगर ऐसी स्थिति है तो उसको बंद होना चाहिए। 15-20 जाना बचाएंगे सालाना नहीं, उसे बंद होना चाहिए। गरीब मरीज जो भर्ती होते हैं उनको भोजन दिया जाता है, नाश्ता भोजन दूध अंडे सारी चीज़ें। लेकिन 2 साल पहले 3 साल पहले एक फर्म थी जिसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया, नोडल अधिकारी आए थे। एक ब्रेड 2018 से जनवरी 2020 तक एक ब्रेड नहीं बांटा गया 2 साल तक और उसको पूरा पेमेंट किया गया करोड़। और नोडल अधिकारी आए थे, उन्होंने जब देखा अनियमितता तो उन्होंने ब्लैक लिस्टेड किया, लेकिन पेमेंट उसका सारा हो गया। क्या उस पर भी कुछ कार्रवाई की बात करेंगे? अभी ऐसा, क्योंकि मैं आज जो प्रथम दृष्टा गया था, क्योंकि जब निरीक्षण किया जाता है तो निरीक्षण की सूचना होती है और निरीक्षण की जब सूचना होती है तो ऐसी, मैंने जैसे पहले कहा कि आप लोगों का सहयोग चाहिए तो आप लोग ही संज्ञान में लाते हैं। अब ऐसी कोई स्थिति है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कराई जाएगी, संज्ञान में लेके उसकी जानकारी। दोहरा तंबाकू नहीं बताया, बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। आज तक वही बयान है सर जो आज आपकी है, वही 10 साल पहले। तो आप करेंगे सर इसको नोट कर लें और बड़ा आपका आभार पूरे जौनपुर भी होगा अगर आप दोहरा अगर आप कराएंगे। बताइए छोटे टाइम में आज का प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य समय समय पर हम हर जिले में जाकर निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण के बाद और उसकी आख्या देखते हैं और जो हमें कहाँ कमी दिखाई देती है वो सरकार के संज्ञान में लाने का प्रयास करते हैं। इलाहाबाद में कांड हुआ है जी, सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष एकदम आक्रामक हो रहा है, विपक्ष ऐसे नहीं सोच रहा। मुनीसिपल हत्याकांड बच्चों से संबंधित बात करें। अच्छा, अभी आपने एक बात कही में अब तक के लिए बस इतना ही। आगे होगी फिर मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24।